अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मोदी के सपनों पर अफसरों का रोड़ा। स्कीम साबित हो रही पहले आओ देर से पाओ। ये हमने बुक कराया था पहले आओ पहले पाओ वाली योजना में 1 साल का कह के उन्होंने दिया था। दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद सब निकल गई, लेकिन आज तक मकान नहीं मिला। अभी जब कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे पीछे धूल उड़ रही है, पीछे भी मकान खाली पड़े हुए हैं, तो कैसे जाके रहेंगे? अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। कमिश्नर साहब की तरफ से हर बार एक नई डेट दी जाती है जो कि निकल जाती है। पॉलिटिक्स वाला पर देखिए पीएम आवास से जुड़े बड़े खुलासे। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी तो थी गरीबों को, जरूरतमंदों के घर के सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन राजधानी भोपाल में नगर निगम के अफसरों, ठेकेदारों की मिलीभगत से ये सपना पूरा होता दिखता नहीं। हालात ये है कि शहर के बीचों बीच 12 नंबर स्टॉप के प्रोजेक्ट के साथ ही सभी प्रोजेक्ट 7 से 8 साल पीछे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे बुकिंग किए हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैंने पूरे पैसे इसके भर दिए थे, क्योंकि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें ये है कि पहले आओ और पहले पाओ। जब आवंटन का मैंने पूछा कि मुझे आवंटित कब हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि जब आप पूरे पैसे जमा कर देंगे तो जोन सा आपका नंबर होगा वो नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। ये बात सही है कि पूरा पैसा जमा करने पे मुझे मेरा मकान जो है वो अलॉट हो गया, फ्लैट जो है मुझे अलॉट हो गया। लेकिन जब बात पजेशन की आती है तो पजेशन में नगर निगम और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो टीम है वो घुमाते हुए नजर आती है। एक निश्चित तारीख वो नहीं देती, लेकिन आज उसकी तारीख निकल चुकी है। 2025 फरवरी मार्च अब आ गया है, और अभी तक जो है वो एक्सटेंशन भी 24 के छठे महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जब हम लोगों की बुकिंग करवा ली गई थी तब रेरा जैसे महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, रेरा TNCPs वगैरह के, वो भी आलमनगर को लेकर कहीं ना कहीं नहीं हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी इनकी जो HFL की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर इनकी परमिशंस भी मेरे ख्याल से संदिग्धता के दायरे में आती है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस प्रोजेक्ट में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख करके हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। 2020 में हम लोगों ने गंगानगर में MIG बुक किया था। आज 2025 आ गया, पर अभी भी कोई निश्चित तारीख नहीं है नगर निगम की तरफ से कि ये हमें दे देंगे। इन्होंने विधानसभा में भी ये जवाब लिख करके दिया है माननीय मंत्री जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, कि अप्रैल में जो है सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे गंगानगर का। पर आज आप जाकर के देखेंगे वहाँ एक बिल्डिंग भी वहाँ पर रेडी नहीं है। आगे से पूरा पेंट करके तैयार करके रख दिया है, जिससे लग रहा है कि हाँ साहब सब कुछ रेडी है, पर पीछे की तरफ जाएंगे सब कुछ एकदम वैसी की वैसी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, इस पूरे प्रोजेक्ट में गंगानगर के किसी भी हितग्राही के साथ उन्होंने रिटर्न में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है, कोई अनुबंध हमारे साथ नहीं किया कि हम इस तारीख को मकान बना करके दे देंगे। ये हमारे साथ छलावा किया है नगर निगम ने। कहते हैं मकान जिंदगी में एक बार बनता है, लिहाजा निर्माण अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही रेरा परमिशन भी निर्माण शुरू होने के बाद मिली। नगर निगम अध्यक्ष भी मानते हैं कि मकानों को हैंडओवर करने में न सिर्फ देरी हुई है, बल्कि निर्माण क्वालिटी से भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जितनी भी हमारी आवासीय इकाइयां बन रही थी, उसमें रेरा का एक इशू आया था। रेरा अप्रूवल नहीं होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। 2 प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुए हैं। पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने उस निविदा को कुल मिला के अपने आप को उससे विड्रा किया, इसके कारण भी विलम्ब हुआ है। पर अभी नगर निगम की पूरी कोशिश है कि हम समय सीमा पर सभी प्रधानमंत्री आवास तैयार करके जितना अधिक से अधिक जल्द हो सकता है हम लोगों को देने का काम करेंगे। देखिए, वर्तमान अधिकारियों का यह कहना है कि उस समय जिन अधिकारियों के पास ये जिम्मा था उनको इसका अप्रूवल लेना चाहिए था। अब उनके अपने तर्क हो सकते हैं, ये प्रशासन के एक बहस का मुद्दा हो सकता है, वो अलग विषय है। पर वर्तमान में इस बात की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास की सभी इकाइयों को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। नगर निगम कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों की कारस्तानी यहां तक भी नहीं रुकती। अभी तो मामले और भी हैं। हम जल्द बेनकाब करेंगे भ्रष्टाचार, हर रास करेंगे बेपर्दा।
एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हर सपने को हम पूरा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ भोपाल नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री जी के सपने को तार तार करते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसकी जिम्मेदारी भोपाल में नगर निगम को दी गई थी एवं इसके बाद ही नगर निगम को जिम्मेदारी देने के बाद नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट में काम शुरू किया और उसके बाद में लोगों को भरोसा जताया, वो भी मौखिक तौर पर कि जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा करके हम तैयार करके हर जो गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसको उसके सपने का घर देंगे। लेकिन वह सब सपना ही रह गया। वह हकीकत यह है कि वह जो प्रोजेक्ट 2 साल में तैयार होना था वह आज 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार का सपना और उनके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी अब सपना ही दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही जितने भी भोपाल में तमाम जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं और घोटाले पाए जा रहे हैं। जैसे कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं भोपाल में कि जिनमें रेरा का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उसके पहले ही हितग्राहियों से, लोगों से, गरीब लोगों से पैसा ले लिया गया और बुकिंग्स की गई और कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया गया, लेकिन अभी तक रेरा नहीं था। प्रोजेक्ट बनने के 2 साल बाद कई प्रोजेक्ट में रेरा मिला है। इसके तहत ही रेरा द्वारा भी कई जो लेटर हैं वह नगर निगम को दिए गए थे, कई जो शिकायतें हैं लोगों ने वह भी की गई। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में भी भाजपा के विधायक भगवान दास सबनानी और हरी सिंह सप्रे ने भी ध्यान आकर्षण में भी यह सवाल लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट हैं वह 7-7 साल लेट भी हैं, 6 से 7 साल लेट भी हैं और इसके साथ ही क्वालिटी के साथ भी समझौता किया जा रहा है। परत दर परत आपको हम एक भ्रष्टाचारी की जो सच्चाई है वह हम दिखाएंगे। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शमशेर सिंह।